हम आज डिस्कस करेंगे कल्पना, चिंतन एवं तर्क का विकास कैसे होता है बच्चों में। तो कल्पना के बारे में पहले, जब कोई व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर कोई नवीन रचना करता है तो उसे ही हम कल्पना कहते हैं। यानी पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन रचना को किसी बच्चे में संगठित कराना ही कल्पना कहलाता है। इसमें शिक्षक पहले बच्चे का पूर्व ज्ञान का निरीक्षण करता है और फिर नवीन रचना को संगठित कर देता है और उसके बाद बच्चे में कल्पना का विकास करता है। भाषा विकास के माध्यम से कल्पना का भी विकास किया जा सकता है यदि शिक्षक चाहें तो। बच्चों को कहानियाँ एवं कथाओं के माध्यम से कल्पना का विकास आसानी से कराया जा सकता है। बच्चों में कल्पना का विकास भाषा ज्ञान का विकास करके भी किया जा सकता है। इसमें बच्चों का भाषा का ज्ञान बढ़ता जाता है, उनकी कल्पना शक्ति भी बढ़ती है। भाषा और कल्पना का बड़ा निकट का संबंध होता है। बच्चा जब किसी कहानी को सुनता है तो वह शिक्षक के शब्दों को सुनकर उनसे संबंधित चीज़ों की कल्पना कहानी सुनने के साथ साथ करता रहता है। जब बच्चे के शब्द ज्ञान में वृद्धि हो जाती है तो वह शब्दों के सहारे अनेक घटनाओं की कल्पना करने लगता है और इसमें अपने ज्ञान का विकास करता है। कहानियाँ और कथाओं के माध्यम से भी कल्पना का विकास होता है। इसमें शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब कोई कहानी बच्चों को सुनाई जाए तो पूरे हाव भाव के साथ कहानी को आधी सुनाकर बच्चों से पूरी भी कराई जाए। बच्चे इस प्रकार अपनी कल्पना के माध्यम से अपने अपने ढंग से कहानी को पूरा करें जिससे उनके अंदर कल्पना शक्ति का विकास हो। अब चिंतन एवं तर्क। चिंतन एवं तर्क विशेष उच्च मानसिक शक्तियाँ होती है। इसी चिंतन एवं तर्क के कारण ही मनुष्य पशुओं से भिन्न होता है। शिशु जैसे जैसे बढ़ते हैं, चाहे जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती है, चिंतन करने की क्षमता उसमें आ जाती है। चिंतन करने से तर्क की क्षमता विकसित होती है और चिंतन प्रथम सोपान हो जाता है और उससे जुड़कर दूसरा सोपान तर्क हो जाता है। अतः चिंतन और तर्क का विकास एक दूसरे से संबंधित होता है। यदि 2 वर्ष की आयु तक बच्चा वातावरण का ज्ञान प्राप्त करता है, अर्थात 2 वर्ष की आयु के उपरांत इस शिशु में थोड़ी बहुत चिंतन प्रक्रिया प्रारंभ होती है। यह ध्यान रहे कि 2 वर्ष की आयु तक बच्चा वातावरण से ज्ञान प्राप्त करता है। उसके बाद मैंने जब तीसरे वर्ष में वो शिशु पहुंचता है तो उसमें थोड़ा थोड़ा चिंतन का विकास होता है। वह वातावरण की ठोस वस्तुओं के निरीक्षण के उपरांत उनके बारे में चिंतन करने लगता है और बाल्यावस्था में यानी 3 वर्ष की आयु में बच्चा कल्पना लोक में रहता है, यानी कल्पना करने लगता है। धीरे धीरे उसके कल्पनात्मक चिंतन का स्तर उच्च होता जाता है जैसे जैसे उसकी आयु में बढ़ोतरी बढ़ती है। जब ये 8 या 9 वर्ष की आयु में बच्चा की कल्पना शक्ति तेज होने लगती है तो यह और ही चिंतन और तर्क करने लगता है।
चिंतन एवं तर्क के विकास के लिए निम्न प्रयास करने चाहिए। बच्चों की आय के अनुसार कोई ना कोई समस्या रखे जिससे बच्चा चिंतन और तर्क दे। रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा न दे। बच्चे के अंदर रटने की प्रवृत्ति होगी तो वह चिंतन नहीं करेगा ना तर्क करेगा, केवल उस पॉइंट को याद ही करेगा, रटेगा। तो इससे चिंतन और तर्क का विकास कदापि नहीं होता है।